गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें आज हम स्टडी करेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, तो केमिकल फार्मूले का मतलब है इट रिप्रेजेंट, यानी केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। यानी कि केमिकल फार्मूला जो है कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है उसको रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स के रूप में, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के रूप में जो भी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे H2O है, वाटर है, ये एक मतलब जो है फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन की कंपोजिशन कितनी है, ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से, ये सारी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसे दो केमिकल फार्मूले के दो टाइप से हम डिस्कस करेंगे, केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं इसमें। सबसे पहले केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ ए कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल्स टेल अस इन विच द एलिमेंट आर प्रेजेंट एंड देयर सबस्क्रिप्ट, और इनकी जो सबस्क्रिप्ट है टेल अस हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट। इसमें कितने जो नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, इसमें जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन के अंदर ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट्स है ये रिप्रेजेंट करती है एटम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। अब यहाँ पे H2, इसका मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट ये डिफाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा 2, यानी 2 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही क्लोरीन आप देख रहे हैं, क्लोरीन के अंदर यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इसको हम बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट से नंबर ऑफ एटम्स को दिखा रही है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही हम देखते हैं ऑक्सीजन O2, इसके अंदर मतलब एटम्स कितने होंगे? 2 एटम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे एग्जांपल हमारे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे S8 सल्फर। यहाँ पे S8 लिखा है मैंने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। एक मॉलिक्यूल जो सल्फर का है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8 नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर हैं 8 नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही फास्फोरस है P4, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 4 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स क्या बताया मैंने। केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स इज द कंपोजिशन इन विच, ये कंपोजिशन है जिसके अंदर केमिकल सिंबल्स, जो केमिकल सिंबल्स हैं ये हमें टेल अस करते हैं, बताते हैं इसके बारे में, इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड द सबस्क्रिप्ट, और जो ये सबस्क्रिप्ट्स है ये टेल अस, ये हमें बताती है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें कंपाउंड में क्या होता है? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में सेम एटम्स होते हैं, और कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट एटम्स होते हैं कंपाउंड। तो डेफिनेशन लगभग सिमिलर सी है इसकी। इसमें कहेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द स्टेटमेंट इन इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल्स टेल अस इन विच एलिमेंट्स and subscript tell us how many atoms are present in the elements. Elements are present in 1 molecule of a compound. In 1 molecule of a compound. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये है वाटर, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हम इसे कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल है वाटर का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके अंदर ये जो सबस्क्रिप्ट है ये दिखाते हैं, इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। ऐसे ही अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 1 एटम किसका है?
1 एटम इसके अंदर कार्बन का है, 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इस तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का है, दूसरा क्लोरीन का है। अदर ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये थी फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हम देखते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास देखिए, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या है बेटा, हम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास। मोलिकुलर मास जो है किसी सब्सटेंस का रिलेटिव मास होता है एज कंपेयर विद द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम्स टेकन एज द 12 यूनिट्स। यानी कि एक रिलेटिव मास हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास जिसका कंपैरिजन किसके साथ किया हमने, इसका कंपैरिजन किया है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम के साथ जो है इसका कंपैरिजन किया है। इसका कंपैरिजन इस तरीके से हमने किया है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी सब्सटेंस का इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन मोलिकुलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब जो मतलब एक तरह से सम अप कर देते हैं, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द जो एटॉमिक मास है, ये कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सब का एटॉमिक मास मिला करके क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास। एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अभी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका हमें जो है मोलिकुलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 × 1 लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, तो 4 × 16। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 + 32 + 64 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 8, 98 U। ठीक है, और देखते हैं कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा मोलिकुलर मास, 36.5 हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, Fe का होता है बेटा 56, एटॉमिक मास कितना होता है 56, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो इसमें एटॉमिक मास, इसके लिए हमें एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, 3 × 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 and 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। सम अप करो इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 160। ऐसे ही हम और लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का अभी बताया 35.5, 2 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 2 × 35.5, तो कितना हो जाएगा 24 + 71 = 595। एक और ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है बेटा 23, क्लोरीन एक ही है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मोलिकुलर मास की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द मोलिकुलर मास। सिग्निफिकेंस देखिए, ऑफ मोलिकुलर मास, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होंगी। सबसे पहले ये हमें बताता है कि उसके फार्मूले के बारे में बताता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उन सब के बारे में बताता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर
प्रेजेंट है। इसने बताया जैसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। दूसरा ये बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताएगा, भी कौन से एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं। 1 मोल के बारे में बताएगा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल के बारे में बताएगा जिसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। फिर इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा, आपका मोलिकुलर मास फिक्स होगा, मोलर मास क्या होगा इसमें फिक्स होगा, उसके बारे में बताएगा। एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। जैसे वाटर है, हमने वाटर लिया यहाँ पे H2, इससे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। 1 मोल जो है 1 मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है, 1 मोल और द मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जो किसी भी एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मतलब जो है मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा एक मोल के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दूसरा, हम इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो हमेशा क्या होगा, 18U का क्या है बेटा, 18 यूनिट का। हमने इसको कैलकुलेट किया, जैसे हाइड्रोजन है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो टोटल हो गया 18। तो ये जो मोलिकुलर मास है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से ये हमने क्लियर किया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।